SC/ST मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बटन कोई भी दबाओ, वोट बीजेपी को। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजा है और कहा है कि इसकी पूरे तरीके से जांच होनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव नजदीक है। तमाम लोगों का जो सवाल था कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से, यानी चुनावी मशीन की गड़बड़ी की वजह से बीजेपी सरकार बहुमत के साथ सत्ता में आती है, वहीं दूसरी ओर देश भर में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, इसको लेकर जनता लगातार मांग कर रही है। धरना प्रदर्शन आप लगातार चैनल्स पे देखते ही रहते हैं, लेकिन सोचिए अब सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इलेक्शन कमीशन को कि इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि आप बटन दबा रहे हैं किसी और कैंडिडेट का और पर्ची निकल रही है कमल के फूल की, यानी भारतीय जनता पार्टी की। सोचिए तमाम लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, उस सरकार से जो बहुमत की सरकार बना रही है, 24 में 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन जनता की हकीकत कुछ और बयां कर रही है। विपक्षी नेता कुछ और बयां कर रहे हैं और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़ा कर दिया है। सोचिए चुनाव से पहले केरल में ईवीएम की टेस्टिंग हो रही थी। आरोप है कि वहां ईवीएम में कोई भी बटन दबाने पर वोट बीजेपी को जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जांच करने को कहा। मुझे यकीन है कि न्यूट्रल चुनाव आयोग अच्छे से जांच करेगा। बटन कोई भी दबाओ, वोट बीजेपी को। ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ और चुनाव आयोग को नोटिस भेज दिया। सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। जनता के मुद्दे को किस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा था। टीवी अखबार लगातार सरकार का ओपिनियन पोल दिखाएंगे, बहुमत की सरकार बनाएंगे, लेकिन ईवीएम जैसे मुद्दे पर कोई पत्रकार कोई डिबेट नहीं कराएगा, कोई भी एंकर इस पर कोई शो तक नहीं बनाएगा। लेकिन सोशल मीडिया का पत्रकार अगर इस खबर को दिखाता है, जनता के मुद्दों पर बात करता है, तो उसको नोटिस भेजा जाएगा, उसके चैनल को डिमोनेटाइज किया जाएगा, उनके चैनलों को बंद किया जाएगा। सरकार उन आवाजों को बंद कराने की कोशिश करेगी। आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में किस तरीके से बोलता हिंदुस्तान, आर्टिकल 19 नेशनल दस्तक को भी नोटिस भेजा जा रहा है और डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता लगातार पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जोरदार फटकार लगाई है। मॉक पोल के दौरान बीजेपी को ईवीएम में एक्स्ट्रा वोट कैसे मिला, जांच। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा सवाल उठाया। प्रियंका भारती, सोचिए आरजेडी की स्पोक पर्सन ने ट्वीट कर सवाल पूछा है केंद्र सरकार से कि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट के पर्ची के 100% मिलान को लेकर लगाई गई मोहर पर सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान ये खबर आई कि केरल के मॉक पोल के दौरान भाजपा को एक्स्ट्रा वोट मिले। जांच का डेट फिक्स किया जाए। लोकसभा चुनाव खत्म हो जाने के बाद जांच होने का क्या मतलब है। और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को कहती है कि वीवीपैट गिनती के लिए नहीं है। वीवीपैट और ईवीएम के वोटों का मिलान करने से भय कैसा, डर कैसा। सोचिए किस तरीके से बीजेपी जो है वो बहुमत की सरकार डंके की चोट पर ऐलान करती है कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 के पार। लेकिन सोचिए वही अगर जनता पूछ ले सवाल कि आप अगर बहुमत से सरकार बना रहे हैं तो वीवीपैट से गिनती कराने में आप इतना डर क्यों रहे हैं, किस बात से इलेक्शन कमीशन भी डरा हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसकी जांच कराई जाए कि मॉक पोल टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी को एक्स्ट्रा वोट कैसे मिले। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया कमल को बटन कोई भी दबे, वोट भाजपा को जा रहा है और पर्ची कमल के फूल की निकल रही। ये एक गंभीर और चिंतनीय विषय, लोकतांत्रिक रूप से चुनाव का सवालिया निशान। ईवीएम के जरिए भाजपा चुनाव में बेईमानी करती है, ये विपक्ष बहुत पहले से कहता आ रहा है। नहीं चाहिए भाजपा, निष्पक्ष चुनाव हो या असली जमानत, जनमत जनता के सामने आना चाहिए। जनमत के हिसाब से नई सरकारें बननी चाहिए। सोचिए स्लिप काउंटिंग के लिए वीवीपैट उपयुक्त नहीं है, पेपर बहुत पतला और चिपचिपा होता है, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों को कहा कि जल्द से जल्द आपको डिटेल जनता के सामने रखनी है। स्लिप काउंटिंग के लिए वीवीपैट उपयुक्त नहीं है। चुनाव आयोग पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले सरकार पर सवाल उठाए जाते थे, पत्रकारों पर सवाल उठाए जाते थे, टीवी अखबार में बैठे जातिवादी मनुवादी
पत्रकारों से लगातार जनता मुद्दा उठाने की कोशिश कर रही थी कि आप ईवीएम को मुद्दा बनाइए, लेकिन सोचिए सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाते हुए अब सरकार पर निशाना साध रहा। मोदी जी की ये तमाम चुनौतियां बता रही हैं कि पिछले 10 सालों में किस तरीके से मोदी सरकार ने अपनी सत्ता में रहने के लिए तमाम एजेंसियों को अपनी कंट्रोल में किया, टीवी अखबार में बैठे पत्रकारों को कैसे डराने की कोशिश की। अगर कोई पत्रकार गरीबी, लाचारी, भुखमरी, बेबसी, भ्रष्टाचार, महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी के आंकड़े दिखाएगा तो सरकार उनके मुंह को बंद कराने के लिए क्या कुछ नहीं करेगी। सोचिए, पेपर की कटिंग तो लगातार बीजेपी को इस कदर एक्सपोज कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से देश की जनता के सामने एक्सपोज हो गई है। अब जनता के हाथ में है कि जनता बीजेपी को वोट देती है कि नेता वो चुनती है जो उसके भविष्य के लिए चिंतित हो। अश्वनी सोनी लिखते हैं, भाजपा धर्म के नाम पर वोट मांगने पर उतर आई है। चुनाव आयोग ये देखकर भी कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। इलेक्शन कमीशन लोग कह रहे थे कि आप संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप जनता के एजेंट कब से बन गए, नोटिस देने की हिम्मत नहीं, एक प्रेस नोट ही दे दीजिए। कम से कम लोगों को कार्रवाई की उम्मीद तो नहीं हटनी चाहिए। सोचिए, अमित शाह लगातार बीजेपी सरकार में रहते हुए तमाम मंत्री जो हैं वो धर्म के नाम पर किस तरीके से समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और आचार्य संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि आप किसी भी धर्म पर, जाति पर, लिंग पर किसी भी आधार को बनाकर लोगों को प्रेशराइज नहीं कर सकते, लोगों को किस तरीके से बलगराने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। लेकिन अब ये धर्म का कार्ड बार बार काम नहीं आ गया। बीजेपी जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड हर बार खेलती थी वो इस बार 24 में नहीं चलेगा। जनता महंगाई पर बात करना चाहती है, जनता रोजगार पर बात करना चाहती है, जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। अगर वीवीपैट की गिनती होगी तो ज्यादा ठीक रहेगा बीजेपी सरकार के लिए भी। और जनता का सवाल पर अगर सरकार नाकाम सफल हो रही है तो इसका मतलब सरकार गड़बड़ी से सत्ता में आ रही है। ये कालाबाड़ टाइम्स है, इस पेपर की कटिंग देखिए। कल इन्होंने बीजेपी की पोल खोली थी, आज फिर बीजेपी की पोल खोल रहे हैं। चौपट होती अर्थव्यवस्था जुमलों से नहीं चलती, नीतियों से सुधरेगी व्यवस्था। सोचिए किस तरीके से ये पेपर की कटिंग लगातार आंकड़ों के आधार पर बीजेपी से सवाल कराए। दिसंबर 2023 में भारतीय परिवारों का कर्ज बढ़कर नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। हंसराज मीणा लिखते हैं, कालवाड़ टाइम्स समाचार पत्र का मालिक कौन है जिसको तानाशाह का खौफ नहीं, लोग सवाल कर रहे हैं। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, इस अखबार का मालिक कल्याण जाट जी थे, मेरे बेहद घनिष्ठ मित्र। लगभग साल भर पहले सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। फिलहाल उनका बेटा सरवण काम कर रहा है। सोचिए, लोग जो हैं वो बीजेपी से डर नहीं रहे, लोग सवाल कर रहे हैं, लोग वाकई में बहुत परेशान हो चुके हैं। वोटर की निष्ठा का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट की सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने सवाल पूछा है और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया है कि जल्द से जल्द अगर कोई संज्ञान नहीं लेता तो सुप्रीम कोर्ट को कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। सोचिए, जनता लगातार जिन मुद्दों को अपने सरकार के सामने रख रही है, अपने नेताओं के सामने रख रही है, उन्हीं मुद्दों को किस तरीके से हटाने की कोशिश की जा रही है, उन मुद्दों से कैसे जनता को भटकाने की कोशिश की जा रही है। और जाते जाते ये वीडियो जरूर देखिए। SC/ST मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये कैसे जातिवादी, मनुवादी अपनी करतूतें कर रहे हैं। सोचिए, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, ST/SC मुर्दाबाद। देख लो भाई, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। सोचिए, धर्म की अफीम चटाकर भारतीय जनता पार्टी आपको गुमराह करेगी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अभिनेता आपके हितैषी बनने की कोशिश करेंगे। जो लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा विदेश में पढ़े और आपका बच्चा धर्म का डंडा और झंडा लेकर लंबी लंबी कतारों में लगकर भिखारी बने, उसके हाथ में झुंझुना आ जाए, वो रोजगार मांगे तो लाठियां पड़े, वो रोजगार पे बात करे तो उसको घसीट आ जाए, प्रशासन के लात घूसे पड़वाए जाए, तो इन सब फोबिया से बाहर निकलिए और सोचिए किस तरीके से JSR के नारों के साथ ST/SC मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये सरकार संविधान विरोधी है, ये सरकार आरक्षण विरोधी है, ये सरकार लोकतंत्र के विरोध काम कर रही है, ये सरकार को उखाड़ फेंकना है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने जांच नहीं की तो फिर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सोचिए, बटन आप दबा रहे हैं किसी और पार्टी के सिंबल पर और वोट जा रहा है
भारतीय जनता पार्टी पर। ये गंभीरता का विषय है, इसको हल्के में मत लीजिए। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तो वीवीपैट की मांग को लेकर जनता की राय बहुत तीखी और तेज बनी हुई है। विपक्षी नेता भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।